श्रीरामचन्द्राय नमः। सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। आप योग वासिष्ठ सुन रहे हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। श्री रामचंद्राय नमः। संक्षिप्त योग वासिष्ठ वैराग्य प्रकरण। आप सभी भक्त और साधक गण इस समय श्री वाल्मीकि जी, श्री विश्वामित्र जी, श्री वशिष्ठ जी और श्री दशरथ राजा की सन्निधि में, उनकी सभा में तथा श्री रामचंद्र जी की आध्यात्मिक सन्निधि में हैं, उपस्थित है। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हमने इसके पूर्व योग वशिष्ठ के सर्ग 8 और 9 पढ़े थे, जिसमें कि विश्वामित्र का अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम को मांगना और राजा दशरथ का उन्हें देने में अपनी असमर्थता दिखाना। अब इसमें सर्ग आगे जो पढ़ेंगे वह है 9 और 10। इसमें विश्वामित्र का रोष, वशिष्ठ जी का राजा दशरथ को समझाना, राजा दशरथ का श्री राम को बुलाने के लिए द्वारपाल को भेजना तथा श्री राम के सेवकों का महाराज से श्री राम की वैराग्यपूर्ण स्थिति का वर्णन करना। तो पूर्व सर्ग के अंत में श्री राजा दशरथ ने विश्वामित्र को कहा, ब्राह्मण, आजकल तो मेरे भाग्य के उलटफेर से ये उसी तरह अत्यंत कृश और पांडु वर्ण के हो गए हैं श्री राम, जैसे पाला पड़ने से कमल पीला पड़कर गलने लगता है। अपने चारों पुत्रों में मेरा सबसे अधिक प्रेम इन श्री राम पर ही है। अतः मेरे धर्मात्मा ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को आप यहां से न ले जाए। मुने, यदि आपको निशाचर सेना का नाश ही अभिष्ट है तो मेरे साथ मेरी चतुरंगिणी सेना को ले चलिए। सुना जाता है कि रावण नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी राक्षस है, जो साक्षात कुबेर का भाई और विश्रवा मुनि का पुत्र है। यदि वही दुर्बुद्धि राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालता है, तब तो हम लोग उस दुरात्मा के साथ युद्ध करने में असमर्थ है। आगे श्री वाल्मीकि जी इस सर्ग 9 और 10 में कहते हैं, हे भरद्वाज, स्नेहवश नेत्रों में आंसू भरकर राजा के द्वारा कही गई इस बात को सुनकर विश्वामित्र कुपित हो उठे और उन भूपाल से इस प्रकार बोले, राजन,
मैं आपकी मांग पूरी करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके आप उसे तोड़ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप सिंह होकर अब सियार बनना चाहते हैं। रघुवंशियों के लिए यह व्यवहार अनुचित है। इससे तो इस कुल की मर्यादा ही उलट जाएगी। शीत रश्मि चंद्रमा से कभी उष्ण किरणें नहीं प्रकट होती। आपसे ऐसे व्यवहार की कदापि आशा नहीं की जाती थी राजन। यदि आप अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति करने में असमर्थ है तो मैं जैसे आया था उसी तरह लौट जाऊंगा। कुकुत्सव वंशी नरेश, आप अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होकर बंधु बांधव के साथ सुखी रहिए। महामुनि विश्वामित्र को क्रोध से आक्रांत जान उत्तम व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान और बुद्धिमान वशिष्ठ जी बोले, राजन, आप ईक्ष्वाकु कुल के साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। आप श्रीमान दशरथ तीनों लोक में सज्जनों चित्त सद्गुणों से विभूषित है, धैर्यवान तथा उत्तम व्रत के पालक है। आपको धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। आप धर्म और यश से संपन्न होकर ही तीनों लोकों में विख्यात हुए हैं। अपने धर्म को समझिए, उसका परित्याग न कीजिए। ये मुनि तीनों लोकों का शासन करने में समर्थ है। आपको इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। राजन, करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके यदि आप उसका पालन नहीं करते तो यह मिथ्या भाषण आपके इष्ट और आपूर्त यज्ञ यज्ञादि तथा वापी कूप आदि के निर्माण से होने वाले पुण्य को हर लेगा। इसलिए श्री राम को विश्वामित्र जी के हाथ में सौंप दीजिए। ये विश्वामित्र जी धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है। ये बल और पराक्रम से संपन्न वीर पुरुषों में श्रेष्ठ है। संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान है तथा तपस्या के परम आश्रय है। चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी में यह प्रसिद्ध है कि वे विश्वामित्र नाना प्रकार के अस्त्रों को जानते हैं। जिन अस्त्रों का इन्हें ज्ञान है उन्हें दूसरा कोई पुरुष न तो जानता है और न तो भविष्य में जान सकेगा। देवता, ऋषि, असुर, राक्षस, नाग, यक्ष और गंधर्व ये सब एक साथ मिलकर आ जाएं तो भी वे विश्वामित्र मुनि की समानता नहीं कर सकते। जिन दिनों ये विश्वामित्र जी राज करते थे उन दिनों इन्हें इनकी तपस्या से संतुष्ट हुए रुद्रदेव ने कुशाश्वा द्वारा उत्पन्न किए गए अस्त्रों का दान किया था। वे अस्त्र दूसरों के लिए अत्यंत दुर्जय है। उन अस्त्रों के अभिमानी देवता कुशाश्वा के पुत्र है और संहार करने में प्रजापति के पुत्र रुद्रदेव की समानता करते हैं। उन कांतिमान महातेजस्वी और बल विक्रमशाली अस्त्र देवताओं ने सदा इनका अनुसरण किया है, क्योंकि इन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से उन्हें सदा के लिए वश में कर लिया है। ये विश्वविख्यात महातेजस्वी विश्वामित्र ऐसे महान शक्तिशाली है। अतः श्री राम को इनके साथ भेजने में आप अपने हृदय को व्याकुल न होने दे। ये महामुनीश्वर महान प्रभावशाली है। साधु स्वभाव वाले नरेश, ये जिस पुरुष के समीप खड़े हो वह मृत्यु के आ जाने पर भी अमरत्व को ही प्राप्त होगा। अतः आप मूढ़ मनुष्यों की भांति अपने मन में दीनता को स्थान न दीजिए। भरद्वाज, जब वशिष्ठ जी ऐसी बातें कहकर समझाने लगे
तब राजा दशरथ का चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने अपने पुत्र श्री राम तथा लक्ष्मण को बुलाने के लिए द्वारपाल को पुकारा। प्रतिहार, तुम सत्य पराक्रमी महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के पुण्यमय यज्ञ की निर्विघ्न सिद्धि के लिए शीघ्र यहां बुला ले आओ। महाराज के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह द्वारपाल अंतःपुर के श्री राम मंदिर में गया और 2 ही घड़ी में वहां से लौटकर उन भूपाल से बोला, देव, अपने बाहुबल से समस्त शत्रुदल का दर्प दलन करने वाले महाराज, जैसे भ्रमर रात को कमल में बंद होकर उदास बैठा रहता है, उसी प्रकार श्री राम जी भी अपने भवन में अनमने होकर बैठे हुए हैं। द्वारपाल के यह कहने पर उसके साथ आए हुए श्री राम के समस्त सेवकों को महाराज ने आश्वासन दिया और क्रमशः उनका समाचार पूछा। राम कैसे हैं? उनकी ऐसी अवस्था कैसे हो गई? भूपाल के इस तरह पूछने पर श्री राम के सेवकों ने दुखी होकर उनसे कहा, देव, आपके पुत्र श्री राम का शरीर अत्यंत कृश हो गया है। उनके खेद से हम लोग भी इतने खिन्न हो गए हैं कि हम लोगों का शरीर भी गलकर छड़ी के समान पतला हो गया है और हम किसी तरह इसे ढोए जा रहे हैं। कमल नयन श्री राम जब से ब्राह्मणों के साथ तीर्थ यात्रा से लौट कर आए हैं, तभी से उनका मन बहुत उदास रहता है। जो वस्तु उपयोग में लाने के योग्य, स्वादिष्ट, सुंदर और मनोहर है, उसी से वे इस तरह खिन्न हो उठते हैं मानो उनके नेत्रों में आंसू भर आए हो। भोजन, शय्या, सवारी, विलास, स्नान, आसन आदि उत्तम कार्य या वस्तु के प्रस्तुत होने पर भी वे उसका अभिनंदन नहीं करते, उसकी ओर से विरक्त हो जाते हैं। संपत्ति से, विपत्ति से, घर से अथवा विभिन्न चेष्टाओं से क्या हो जाने वाला है, क्योंकि सब कुछ मिथ्या है, यह कहकर वे चुप हो जाते हैं और अकेले बैठे रहते हैं। परिहास होने पर वे प्रसन्न नहीं होते, भोगों में उनकी आसक्ति नहीं है, किसी प्रकार के कार्यों में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। वे सदा मौन भाव का ही अवलंबन लिए रहते हैं। एकांत में विभिन्न दिशाओं में, नदियों के तटों पर, जंगलों में तथा गहन वनों में उन्हें सुख मिलता है, वहीं उनका मन लगता है। भूपाल, वे पहनने के वस्त्र तथा खाने पीने की वस्तुएं न लेकर सदा उनकी ओर से विमुख ही रहते हैं तथा उस विमुखता या विरक्ति के द्वारा सन्यासी या तपस्वी के आचार का अनुसरण करते हैं। जनेश्वर, श्री रामचंद्र जी निर्जन स्थान में अकेले ही रहकर न कभी हंसते हैं, न गाते हैं और न रोते ही हैं। सदा पद्मासन लगाए, शून्य चित्त, संकल्प रहित हो केवल बैठे रहते हैं। न किसी बात का अभिमान करते हैं, न राजा होने की अभिलाषा रखते हैं, न सुख प्राप्त होने पर प्रसन्न होते हैं और न दुख मिलने पर विषाद ही करते हैं। हम नहीं समझ पाते हैं कि वे कहां जाते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, किसका ध्यान करते हैं, कहां आते हैं और किस तरह किसका अनुसरण करते हैं। वे प्रतिदिन दुबले हो रहे हैं, रोज रोज पीले पड़ते चले जा रहे हैं और नित्य प्रति उनका वैराग्य बढ़ता ही जाता है। राजन, सदा श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करने वाले ये शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी भी उन्हीं के समान
दुर्बल होते जा रहे हैं। श्री राम अपने पास रहने वाले सुयजनों मित्रों को यह उपदेश देते हैं कि ये भोग ऊपर ऊपर से मनोरम दिखाई देते हैं, वास्तव में नश्वर है। अतः इनमें तुम लोग अपना मन न लगाओ। हम लोगों ने आयस रहित परम पद की प्राप्ति से दूर हटाने वाली चेष्टाओं द्वारा ही अपनी सारी आयु व्यर्थ बिता दी है। इस प्रकार मधुर और स्फुट वाणी द्वारा वे बारंबार गुनगुनाते रहते हैं। यदि पास बैठा हुआ कोई सेवक उनका अभिनंदन करते हुए यह कहे कि आप सम्राट हो, तो वे उसके इस कथन को उन्मत्त प्रलाप सा समझकर अन्य मस्तक हो हंसने लगते हैं तथा सदा मुनि वृत्ति से रहते हैं। न तो किसी की कही हुई बात को सुनते हैं और न सामने पड़ी हुई वस्तु की ओर दृष्टिपात ही करते हैं। सुंदर से सुंदर वस्तु प्राप्त होने पर ही सर्वत्र उसकी अवहेलना ही करते हैं। जैसे मेघ द्वारा बरसाए गए जल की धाराएं किसी बड़े भारी दुर्भेद्य पत्थर का भेदन नहीं कर सकती, उसी प्रकार कामदेव के बाण कांतिमती वनिताओं के बीच में रहते हुए भी श्री रामचंद्र जी के मन का भेदन नहीं कर पाते। धन आपत्तियों का एकमात्र स्थान है, तू इसकी इच्छा क्यों करता है? श्री रामचंद्र जी सबको ऐसी ही शिक्षा देते हैं और अपना सारा धन उसकी इच्छा रखने वाले दीन याचकों को बांट देते हैं। यह आपत्ति है, यह संपत्ति है। इस प्रकार की कल्पनाओं के रूप में केवल मन का मोह, अज्ञान ही प्रकट होता है। इस तरह के श्लोकों का वे सदा गान किया करते हैं। हाय, मैं मारा गया, मैं अनाथ हो गया। इस प्रकार सब लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं तो भी किसी को इस संसार से वैराग्य नहीं होता। यह कितने आश्चर्य की बात है। श्री राम प्रायः ऐसी ही बातें कहा करते हैं। यहां पर सर्ग 9 और 10 समाप्त होता है। आगे विश्वामित्र आदि की प्रेरणा से राजा दशरथ का श्री राम को सभा में बुलाकर उनका मस्तक सूंघना और मुनि के पूछने पर श्री राम का अपने विचार मूलक वैराग्य का कारण बताना, यह है सर्ग 11 और 12 में प्राप्त बातें। तब विश्वामित्र जी ने कहा, परम बुद्धिमान सत्पुरुष हो, यदि ऐसी बात है तो जैसे मृगों का झुंड अपने यूथपति को ले आता है, उसी प्रकार आप लोग भी रघुनंदन श्री राम को शीघ्र यहां बुला लाइए। श्री राम जी को यह मोह न तो किसी आपत्ति से हुआ है और न आसक्ति से ही। वे विवेक और वैराग्य से संपन्न हैं, अतः उन्हें मोह नहीं बोध ही प्राप्त हुआ है, जो महान अभ्युदय कारक है। इस विचार मूलक मोह का युक्ति द्वारा निवारण कर देने पर रघुकुल नंदन श्री राम हम लोगों की ही भांति परम पद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। हमारे उपदेश से वास्तविक बोध का उदय हो जाने पर श्री रामचंद्र जी अमृत पिए हुए पुरुष की भांति, यानी अमृत पिए हुए पुरुष के पक्ष में सत्यता का अर्थ यथार्थ स्वर्ग सुख, मुदिता का अर्थ आनंद तथा प्रज्ञा का अर्थ उत्तम बुद्धि समझना चाहिए। अन्य शब्दों के अर्थ उभय पक्ष में समान ही है। तो कहते हैं, श्री रामचंद्र जी अमृत पिए हुए पुरुष की भांति सत्यता, त्रिकाल बाधित ब्रह्म रूपता, मुदिता यानी परमानंद स्वरूपता, प्रज्ञा यानी अपरिच्छिन्न ज्ञान रूपता को प्राप्त होकर विश्रांति सुख से संपन्न, संताप शून्य, शरीर से हृष्ट पुष्ट और उत्तम कांति से,
युक्त हो जाएंगे। फिर तो मन में अपनी पूर्णता का अनुभव करते हुए माननीय श्री रामचंद्र जी अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार प्राप्त होने वाली व्यवहार परंपरा का निर्बोध रूप से पालन करने लगेंगे। ये महान सत्वगुण से युक्त तथा लोकव्यापी निर्गुण सगुण परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से संपन्न हो जाएंगे। उन्हें सुख दुख की दशाएं नहीं प्राप्त होगी। वे मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण में कोई अंतर नहीं देखेंगे। इन सब को समान समझने लगेंगे। मुनीश्वर विश्वामित्र के यों कहने पर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, मानो उनका सारा मनोरथ पूर्ण हो गया। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को बुला लेने के लिए बारंबार दूत पर दूत भेजना आरंभ किया। जब राजा और मुनि का संवाद हो रहा था, उसी समय श्री रामचंद्र जी अपने थोड़े से सेवकों और दोनों भाई लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के साथ अपने पिता के पवित्र स्थान राजसभा में गए। श्री राम ने दूर से ही महाराज दशरथ को देखा। जैसे इंद्र देव समूह से घिर कर बैठते हैं, उसी प्रकार वे भी राजाओं की मंडली से घिरे हुए बैठे थे। उनके दोनों ओर महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी विराजमान थे। संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का ज्ञान रखने वाले मंत्रीगण माला की भांति उन्हें सब ओर से घेर कर बैठे थे। इधर वशिष्ठ जी, विश्वामित्र आदि ऋषियों तथा दशरथ आदि राजाओं ने भी कुमार कार्तिकेय के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी को दूर से ही अपने पास आते देखा। वे सौम्य और समदर्शी थे। उनकी आकृति मंगलमयी थी। उनका हृदय विनीत भाव से युक्त और उदार था। शरीर कांतिमान और शांत सौम्य दिखाई देता था तथा वे परम पुरुषार्थ के भाजन परमार्थ स्वरूप थे। पवित्र गुणों वाले पुरुषों के आश्रय थे। समस्त सद्गुणों ने मानो एकमात्र महान सत्वगुण के लोभ से उनका आश्रय ले रखा था। मुनीश्वर विश्वामित्र जब राजा से पूर्वोक्त बातचीत करते हुए श्री राम को बुलाने का अनुरोध कर रहे थे, उसी समय कमल नयन श्री रामचंद्र जी पिता के चरणों में प्रणाम करके उनके सामने आए। सबके सुहृद श्री राम ने पहले पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। तदंतर माननीय पुरुषों द्वारा भी मुख्य रूप से सम्मानित होने वाले दोनों मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी को प्रणाम किए। इसके बाद अन्य ब्राह्मणों, बंधु बांधवों तथा गुरुजनों का अभिवादन किया। तत्पश्चात राजाओं के समूह द्वारा की जाने वाली प्रणाम परंपरा को उन्होंने प्रसन्न दृष्टि से उनकी ओर देखकर अपने मस्तक को किंचित झुकाकर तथा मधुर वाणी के द्वारा कुछ बोलकर स्वीकार किया। इसके बाद दोनों महर्षियों ने श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया। तदंतर जिनके हृदय में अत्यंत समता का भाव भरा हुआ था, वे देवोपम सुंदर श्री राम अपने पिता की पवित्र सन्निधि में आए। उस समय भूपाल दशरथ ने अपनी चरण वंदना करने वाले पुत्र को हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा। इस तरह शत्रु वीरों का संहार करने वाले राजा दशरथ ने घनीभूत स्नेह से युक्त हो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी हृदय से लगाया और उनके मस्तक सूंघे। फिर श्री रामचंद्र जी पृथ्वी पर ही परिजनों द्वारा बिछाए गए वस्त्र के ऊपर बैठ गए। तत्पश्चात राजा बोले, बेटा, तुम्हें
विवेक प्राप्त हो गया है। तुम विविध कल्याणमय गुणों के भाजन हो। तुम्हारे जैसे पुरुष बड़े बूढ़े लोगों, ब्राह्मणों तथा गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हुए ही पवित्र परम पद प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग मोह का अनुसरण करते हैं, उन्हें वह पद नहीं प्राप्त होता। वत्स, तभी तक आपत्तियां दुर्बल एवं तुच्छ होकर दूर ही रहती है, पास नहीं फटकने पाती, जब तक कि मोह को फैलाने का अवसर नहीं दिया जाता। इसके बाद वशिष्ठ जी ने कहा, महाबाहु राजकुमार, तुम बड़े शूरवीर हो। तुमने उन विषय रूपी शत्रुओं पर भी विजय पा ली है, जो दुख की परंपरा के उत्पादक तथा बड़ी कठिनाई से नष्ट होने वाले हैं। ऐसे प्रभावशाली होने पर भी तुम अज्ञानी मनुष्यों के योग्य विक्षेप रूपी अगणित तरंग मालाओं से युक्त तथा आवरण रूपी जड़ता जल रूपता से सुशोभित होने वाले व्यामोह के समुद्र में आत्मज्ञान शून्य पुरुष की भांति क्यों डूबे जा रहे हो? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राजकुमार, हिलते हुए नील कमलों के समूह की भांति जो तुम्हारे नेत्र चंचल हो रहे हैं, इसमें तुम्हारे चित्त की व्यग्रता ही कारण है। इस व्यग्रता जनित नेत्रों की चंचलता को त्याग कर बताओ, क्यों मोहित हो रहे हो? तुम्हारे इस मोह अथवा भ्रम का कारण क्या है? निष्पाप श्री राम, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो, उसे शीघ्र बताओ। तुम्हें वह सब मनोरथ प्राप्त होगा, जिससे मानसिक व्यथाएं फिर तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाएगी। उत्तम बुद्धि वाले विश्वामित्र जी का यह वचन, जिसके भीतर अपनी अभिलाषा के अनुरूप अर्थ का प्रकाश निहित था, सुनकर रघुकुल केतु श्री राम ने खेद त्याग दिया। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मुनीश्वर विश्वामित्र के इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी ने धैर्य धारण करके परिपूर्ण अर्थ के गौरव से दबी हुई सी मंद मंद मनोहर वाणी में कहा। श्री राम बोले, मुनीश्वर, मैं अपने पिताजी के इस महल में उत्पन्न हुआ, क्रमशः बढ़ा और फिर मैंने विद्या भी प्राप्त की। तत्पश्चात सदाचार के पालन में तत्पर रहकर तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से समुद्रों द्वारा घिरी हुई सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया। इतने समय में मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हुआ, वह इस संसार विषयक आस्था को उठा देने वाला है। तीर्थ यात्रा करने के अनंतर मेरा मन विवेक से पूर्ण हो गया, जिससे मेरी बुद्धि भोगों की ओर से नीरस विरक्त हो गई और उसके द्वारा मैंने इस प्रकार विचारना आरंभ किया। यह जो संसार का विस्तार है, इसमें क्या सुख है? कुछ भी तो नहीं है। चर और अचर प्राणियों की चेष्टाओं के विषय तथा केवल वैभव काल में ही रहने वाले ये जितने भोगों के साधनभूत पदार्थ हैं, सब के सब अस्थिर, क्षणभंगुर, आपत्तियों के स्वामी अर्थात केवल विपत्ति में ही डालने वाले तथा पाप स्वरूप है। जैसे मरीचिका में जल न होने पर भी भ्रम से उसे जल समझकर उसके द्वारा मोहित हुए मृग
वन में बड़ी दूर तक खींच चले जाते हैं। उसी प्रकार मूढ़ बुद्धि हुए लोग संसार के पदार्थों में सुख न होने पर भी उनमें सुख मानते हैं और उसके लोभ से आकृष्ट होकर इधर उधर भटकते रहते हैं। यद्यपि यहां लोग किसी के द्वारा बेचे नहीं गए हैं, तथापि बिके हुए के समान परवश हो रहे हैं, इस बात को जानते हुए भी कि यह सब कुछ माया का खेल है। हम सब लोग मूढ़ बने बैठे हैं, इस माया से मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करते। यह कितने खेद की बात है। संसार के इस प्रपंच में जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण भोग दिखाई देते हैं, ये क्या है? इस पर विचार करना चाहिए। सब लोग व्यर्थ ही उनके मोह में पड़कर भ्रांतिवश अपने को बद्ध मानकर बैठे हुए हैं। जैसे वन में किसी गड्ढे के भीतर गिरे हुए मूढ़ मृग दीर्घ काल के पश्चात यह जान पाते हैं कि हम गड्ढे में पड़े हैं, उसी प्रकार लोगों ने बहुत समय के बाद यह जाना है कि हम मूढ़ जीव व्यर्थ ही मोह में पड़े हुए हैं। मुझे राज्य से क्या लेना है और भोगों से भी क्या प्रयोजन है? मैं कौन हूं? यह दृश्य प्रपंच क्या है और किस लिए सामने आया है? जो मिथ्या है वह मिथ्या ही रहे। उसके मिथ्या होने से किसी की क्या हानि होने वाली है? ब्राह्मण जैसे यत्र तत्र भ्रमण करने वाले पथिकों को मरुभूमि से विरक्ति हो जाती है, वैसे ही इस प्रकार विचार करते करते सभी भोग्य पदार्थों से मेरी अरुचि हो गई है। मुनीश्वर देखिए, भिन्न भिन्न रूपों में उपलब्ध होने वाले उन तुच्छ भोगों ने हमको उसी प्रकार जर्जर बना दिया है जैसे प्रचंड वायु पर्वतीय वृक्षों को जर्जर कर देती है। सब लोग अचेतन से होकर प्राण नामधारी पवन से प्रेरित हो व्यर्थ ही शब्दोच्चारण कर रहे हैं। जैसे कीचक नामक बांस अपने छेदों में हवा भर जाने से बांसुरी की सी ध्वनि करने लगते हैं। संसार की संपदाएं सदा सबकी वंचना करती रहती है। ये मनुष्यों की मनोवृत्ति को मोह लेती है, उनकी सद्गुण राशि का नाश कर देती है और तरह तरह के दुख दिया करती है। दुखों का जाल सा बिछाती रहती है। ये धन वैभव चिंताओं के चक्कर में डालने वाले हैं, इसलिए मुझे आनंद नहीं देते तथा बच्चों वाली स्त्रियों से भरे हुए घर भी भयानक विपत्तियों के आवास स्थान की भांति मुझे दुख ही प्रदान करते हैं, सुख नहीं। मुने जैसे बांस और तिनकों से आच्छादित गर्त में गिरने के कारण प्राप्त होने वाले क्षुधा पिपासा आदि दोषों का तथा बंधन आदि दुर्दशाओं का विचार करते रहने से बंधे हुए हाथी को कभी सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार देह आदि पदार्थों की क्षण भंगुरता के कारण उनके अनेक प्रकार के दोषों और दुर्दशाओं का स्मरण करके मेरे मन को भी शांति नहीं मिल रही है। अज्ञान रूपी रात्रि में तीव्र मोह रूपी कुहरे से लोगों की ज्ञान रूपी ज्योति के नष्ट हो जाने पर दूसरों को दुख देने में परम चतुर विषय रूपी सैकड़ों चोर हर समय और प्रत्येक दिशा में विवेक रूपी श्रेष्ठ रत्न का अपहरण करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। युद्ध में उन्हें मार भगाने के लिए तत्वज्ञानी पुरुषों को छोड़कर दूसरे कौन से सुभट समर्थ हो सकते हैं? तत्वज्ञानी ही उनको नष्ट करने में समर्थ है, दूसरे नहीं। आगे सर्ग 13 और 14 में धन संपत्ति तथा आयु की निस्सारता एवं दुख रूपता का वर्णन
श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुने, यह लक्ष्मी, यह धन संपत्ति संसार में यदि स्थिर होकर रहे तो बहुत से सुखों की साधनभूत होने के कारण वह सबसे उत्कृष्ट वस्तु है। यह मूढ़ मनुष्यों की ही कल्पना है। वास्तव में न तो वह कभी स्थिर रहती है और न उत्कृष्ट ही कहलाने योग्य है, क्योंकि वह सबको व्यामोह में ही डालती रहती है। अतः विषयों की भांति वह भी निश्चय ही अनर्थ की प्राप्ति कराने वाली है। जैसे नदी से असंख्य चंचल तरंगे प्रकट होती और वायु की सहायता से बढ़ती रहती हैं, उसी प्रकार इस श्री अथवा संपत्ति से बहुत सी चिंता रूपिणी पुत्रियां उत्पन्न होती है और विविध दुचेष्टाओं द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। यह संपत्ति शास्त्रोक्त सदाचार से रहित पुरुष को पाकर इधर उधर दौड़ती रहती है, कहीं एक जगह पर जमकर स्थिर नहीं रहती। यह मूढ़ संपत्ति किसी गुणवान पुरुष के द्वारा बड़े दुख से उपार्जित होने पर भी प्रायः उसके उपभोग में नहीं आती और राजाओं की प्रकृति के समान श्रेष्ठ पुरुष की उपेक्षा करके भी गुण अवगुण का विचार किए बिना ही जो कोई भी अपने पास रहता है उसी का अवलंबन कर लेती है। लोग तभी तक अपने और पराये जनों के प्रति शीतल मृदुल दया उदारता और स्नेह आदि से संपन्न बने रहते हैं जब तक कि वे प्रबल वायु के वेग से बर्फ की भांति धन संपत्ति के द्वारा कठोर एवं दुस्सह्य नहीं बना दिए जाते। जैसे मिट्टी भर धूल मणियों को मलिन कर देती है, उसी प्रकार धन संपत्ति से बड़े बड़े विद्वान, शूरवीर, कृतज्ञ, सुंदर और कोमल स्वभाव वाले पुरुषों को भी मलिन कर दिया है, कलंकित कर दिया है। भगवान, धन संपत्ति सुख देने के लिए नहीं, दुख देने के लिए ही बढ़ती है। जैसे विष की बेल सुरक्षित रखी जाए तो वह मौत ही देती है, उसी प्रकार धन संपत्ति की रक्षा करने पर भी वह विनाश का ही कारण होती है। जो धन संपत्ति से युक्त होकर भी जनता की निंदा का पात्र न हो, शूरवीर होकर भी अपने ही मुंह से अपनी बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा न करता हो, तथा स्वामी होकर भी समस्त सेवकों अथवा प्रजाजनों पर समान दृष्टि रखता हो, ये तीन तरह के पुरुष संसार में दुर्लभ है। यह धन संपत्ति दुख रूपी सर्पों के रहने के लिए विषम यानी के भयंकर और गहन यानी के दुर्गम गुफा है, तथा महान मोह रूपी गजराज के निवास के लिए विंध्याचल की विशाल तटभूमि है। अर्थात यह महान दुख देने वाली और महान मोह से आवृत्त करने वाली है। सत्कर्म रूपी कमलों को संकुचित करने के लिए यह रात्रि के समान है। दुख रूपी कुमुदों के विकास के लिए चांदनी का काम करने वाली है, तथा उत्तम दृष्टि श्रेष्ठ बुद्धि रूपी दीपक को बुझाने के लिए वायु के तुल्य है। धन संपत्ति भय और भ्रांति रूपी बादलों की उत्पत्ति तथा वृद्धि करने वाली है। विषाद रूपी विष को बढ़ाने वाली है। विकल्प संशय रूपी खेती की उपज के लिए क्यारी के समान है, तथा खेद या कष्ट प्रदान करने के लिए भयंकर सर्पिणी के तुल्य है। वैराग्य रूपी लताओं को नष्ट करने के लिए ओले के समान है। काम आदि मनोविकार रूपी उल्लुओं को सबल बनाने के लिए अंधेरी रात्रि के तुल्य है। विवेक रूपी चंद्रमा को ग्रस लेने के लिए राहु की दाढ़ है, और सौजन्य रूपी कमलों को संकुचित कर देने के लिए चंद्रमा की चांदनी है। इतना ही नहीं, यह इंद्रधनुष के समान
क्षणस्थायी विविध रंगों के कारण मनोहर जान पड़ती है तथा बिजली के समान चपल एवं उत्पन्न होती ही नष्ट हो जाने वाली है। प्रायः जड़ ही इसके आश्रय है। यहाँ जड़ के दो अर्थ है, जल और मूर्ख। बिजली का आश्रय जल होता है और धन संपत्ति का आश्रय मूर्ख। यह एक रूप से क्षण भर भी कहीं टिकती नहीं है, ठहरती नहीं है। पानी की लहर और दीपक की लौ के समान चंचल है तथा जिन्हें जानना अत्यंत कठिन है, ऐसी असंख्य दुर्दशाओं की प्राप्ति कराने वाली है। यह धन संपत्ति मनोरम होने के कारण चित्त वृत्ति को अपनी ओर खींच लेती है। प्रायः अनर्थकारी कर्मों से इसकी प्राप्ति होती है और प्राप्त होकर भी यह क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली है। मुने, जीव की आयु पत्ते के सिर पर लटकते हुए जल बिंदु के समान अस्थिर है। यह उन्मत्त के समान असमय में ही इस कुत्सित शरीर को छोड़कर चल देती है। जिनका चित्त विषय रूपी विषधर सर्पों के संसर्ग से सर्वथा जर्जर हो गया है और जिनमें प्रौढ़ आत्मविवेक का अभाव है, उन लोगों की आयु उन्हें क्लेश देने वाली ही है। जो जानने योग्य वस्तु पर ब्रह्म परमात्मा को जान चुके हैं और उस अपरिच्छिन्न ब्रह्म पद में प्रतिष्ठित है, ऐसे महापुरुषों की आयु लाभ हानि एवं सुख दुखों में चित्त को समान भाव से सुस्थिर रखने वाली होने के कारण सुखदायिनी है। महर्षि, हम लोग नपे तुले आकार वाले शरीर में ही यह आत्मा है ऐसा निश्चय किए बैठे हैं। अतः संसार रूपी मेघ में बिजली के समान चमक कर विलुप्त हो जाने वाली इस क्षण भंगुर आयु में हम सुखी नहीं हैं। शरद ऋतु के छिटपुट बादल, तिल रहित दीपक तथा जल की तरंगे के समान चंचल आयु गई हुई ही देखी जाती है। तरंग को, जल आदि में प्रतिबिंबित चंद्रमा को, विद्युत पुंज को और आकाश कमल को हाथ से पकड़ने का तो मैं विश्वास रख सकता हूं, परंतु इस अस्थिर आयु पर मेरा कोई भरोसा नहीं है। असंभव बातें भी भले ही संभव हो जाए, पर आयु को पकड़े रखना असंभव है। जैसे खच्चरी दुख भोगने के लिए ही गर्भधारण की इच्छा करती है, उसी प्रकार जिसका मन विश्रांत तृष्णाओं से अत्यंत उपरत नहीं है, ऐसा मूर्ख मनुष्य कष्ट उठाने के लिए ही व्यर्थ आयु का विस्तार अधिक काल तक जीना चाहता है। ब्राह्मण, इस संसार चक्र में जो देह रूपी लता है, यह सृष्टि रूपी समुद्र के जल का विकारभूत फेन ही है, क्योंकि उसी के समान अत्यंत अस्थिर है। अतः इसमें अधिक काल तक जीवित रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। वास्तव में वही जीवन उत्तम जीवन कहलाता है, जिससे अवश्य पाने योग्य वस्तु परमात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे फिर शोक नहीं करना पड़ता तथा जो परम निर्वाण रूप सुख का स्थान है। यूं तो वृक्ष भी जीते हैं, पशु और पक्षी भी जीवित रहते हैं, परंतु वास्तव में उसी पुरुष का जीवन सफल है जिसका मन के द्वारा जीवित न रहे, अमनी भाव को प्राप्त हो जाए। संसार में उन्हीं जीवों का जन्म लेना सफल है और उन्हीं का जीवन श्रेष्ठ है जो फिर यहां जन्म नहीं लेते। शेष प्राणी तो बूढ़े गधों के समान है। जैसे गधे अधिक काल तक जीने पर भी उत्तम जीवन नहीं बिताते, उसी प्रकार उन प्राणियों का भी जीवन है
जो इस अपवित्र देह को ही आत्मा मान बैठे हैं। अविवेकी मनुष्यों के लिए शास्त्रों का ज्ञान अध्ययन भार रूप है। रोगी विषयासक्त पुरुष के लिए तत्व ज्ञान भार है। अशांत मनुष्य के लिए मन भार है, तथा जो आत्मज्ञान से शून्य है उसके लिए शरीर भार है। जिसकी बुद्धि दूषित है उस पुरुष के लिए रूप, आयु, मन, बुद्धि, अहंकार तथा चेष्टा ये सब के सब उसी प्रकार दुखदायक है जैसे बोझ ढोने वाले मनुष्य के लिए उसके सिर का बोझ कष्टदायक होता है। आयु कठोर परिश्रम एवं सुदृढ़ कष्ट को ही देने वाली है। इसमें श्रम की निवृत्ति कभी नहीं होती। कामनाओं की पूर्ति का भी अभाव ही रहता है। यह आपत्तियों का परम आश्रय और रोग रूपी पक्षियों का घोंसला है। जैसे बिल में विश्राम करने वाले तथा विष के द्वारा संताप देने वाले भयंकर सर्प वन की वायु का पान करते हैं, उसी प्रकार शरीर रूपी बिल में रहकर विष तुल्य दाह पैदा करने वाले भीषण रोग रूपी सर्प जीव की आयु का पान करते हैं। जैसे काठ के छोटे छोटे कीड़े उसके भीतर रहकर पुराने पेड़ को सदा काटते और उससे धूल ही गिराते रहते हैं, उसी प्रकार सदा पीप, रक्त और मल बहाने वाले तथा देह के भीतर निवास करने वाले दुष्ट रोग आदि दुख निरंतर आयु का उच्छेद करते रहते हैं। जैसे बिल्ली चूहे को शीघ्र ही निगल जाने के लिए उत्कट अभिलाषा के साथ निरंतर उसकी ओर ताकती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु भी आयु को अपना ग्रास बनाने के लिए ही सदा उसकी ताक में बैठी रहती है। इस संसार में यह आयु जिस प्रकार स्थिरता और सुख के द्वारा सदा के लिए परित्यक्त अत्यंत तुच्छ, गुणहीन तथा मृत्यु की भाजन है, वैसी दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इस संसार में यह आयु जिस प्रकार स्थिरता और सुख के द्वारा सदा के लिए परित्यक्त अत्यंत तुच्छ, गुणहीन तथा मृत्यु की भाजन है, वैसी दूसरी कोई वस्तु नहीं है। श्री रामचंद्राय नमः। सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। आप लोगों ने यहां तक सर्ग 13 और 14 सुना। आगे सर्ग 15 और 16 जहां अहंकार और चित्त के दोष रामचंद्र जी कहते हैं वह सुनेंगे। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।